हेलो दोस्तों, प्रिया हिस्टोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने आप लोगों के लिए एनसीईआरटी की एक सीरीज़ की शुरुआत की है, जिसमें मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी को अच्छे से कंप्लीट करा दिया है। अब हम लोग क्लास 7 की एनसीईआरटी पे आए हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, आज आपका पहला लेक्चर है, तो ये लेक्चर देखने से पहले आप प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं सभी लेक्चर्स को अच्छे से देखिए। उसके बाद अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों, क्योंकि आपको ऐसे ही एनसीईआरटी के सारे इस वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ हिस्ट्री रिलेटेड वीडियो मिलेगा, आपको ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, सभी एनसीईआरटी सब्जेक्ट्स के आपको डिटेल में अच्छे से समझ के साथ कंटेंट वाइज आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, मुझे सपोर्ट करना है, मेरे चैनल को सपोर्ट करना है, और साथ साथ में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज है हमारा दोस्तों क्लास 7 में चैप्टर नंबर 6, ईश्वर से अनुराग। देखिए क्या है इस चैप्टर में। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जप करते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। क्या बोला गया दोस्तों, आपने ना बहुत सारे लोगों को देखा होगा, दिन रात भगवान की पूजा करते रहते हैं, इतनी पूजा पाठ करते हैं ना कि आंखों से आंसू निकल आते हैं भगवान के लिए। ठीक है, उन्हीं में लीन रहते हैं, सुबह शाम से वो ईश्वर की आराधना करते रहते हैं। तो ऐसा सब क्यों हुआ? तो उसका जो वो है ना बीज कि कहाँ से ये सारा चीज़ शुरू हुआ, तो वो शुरू हुआ था 8वीं शताब्दी से। परमेश्वर का विचार बड़े बड़े राज्यों की उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जन्म के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं, कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का विषय था। क्या बोला गया दोस्तों, मैं आपको समझाती हूँ। एक लाइन पढ़ के मैं आपको समझाऊंगी, उससे अच्छा इसमें क्या बोला गया है मैं वही आपको समझा दूंगी, तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। क्या बोला गया है, जितने बड़े बड़े राज्य होंगे, जितना अलग अलग समूह होगा, समुदाय होगा, सभी लोग अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा करेंगे, आराधना करेंगे। सभी लोगों का भगवान को मानने का और भगवान के प्रति आस्था रखने का तरीका अलग अलग होता है दोस्तों। हम ये नहीं कह सकते हैं कि उसका तरीका अलग है तो वो इंसान गलत है। ठीक है, तो क्या बोला गया, हम अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते हैं और अलग अलग तरीके से। फिर नगर आया, साम्राज्य आया, धीरे धीरे जैसे व्यवस्था बढ़ती जाती है ना, लोगों का पूजा पाठ करने का तरीका अलग हो जाता है। पहले आप झोपड़ी में रहते थे तो आप भगवान के लिए थोड़ा खर्चा करते थे, अभी आपको एक घर मिल गया, अब आप थोड़ा ज़्यादा भगवान के लिए खर्चा करोगे। अब आप महल में रहते हो तो आपका कुछ ज़्यादा ही आस्था बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, जैसे जैसे इंसान के अच्छे बुरे कर्म आते रहते हैं वो उस अनुसार 1 मिनट दोस्तों, कहाँ चला गया? जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे क्या होगा कि उनका बोलते हैं ना कि जब तक इंसान बुरा कर्म करते रहता है उसका जीवन और मरण की चक्र से उसे छुटकारा नहीं मिलता है। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। क्या बोला गया दोस्तों, जब इंसान पैदा होता है ना, तो पैदा होने के समय सब लोग एक बराबर नहीं होते। किसी के अंदर कुछ अलग गुण रहता है, किसी और के अंदर अलग गुण रहता है। हम सभी एक दूसरे से विपरीत है, अलग है, कोई किसी के जैसा नहीं हो सकता। तो हम उसे दबाव नहीं दे सकते कि आप मेरे जैसे क्यों नहीं हो, क्योंकि आप उसके जैसे नहीं हो सकते, इसलिए वो आपके जैसा नहीं है।
अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेश की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतर को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन की प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। क्या बोला गया दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। देखो, ऐसा कहा जाता है ना कि हम सभी को अपनी लाइफ में गुरु बना के रखना चाहिए। उसका रीज़न क्या है? जब भी हमारे मन में कुछ उथल पुथल चले, कुछ ऐसा मतलब कि सामंजस्य न बैठ पाए, या हम किसी चीज़ में उलझे हैं, हमें कोई चीज़ की नॉलेज चाहिए, हमें मिल नहीं पा रही है, तो हम गुरु के पास जाते हैं। तो पहले के टाइम पे भी लोग ऐसे ही थे, सिर्फ जीवन मृत्यु के चक्र में बंधे थे, मोह लालच माया सभी भरी पड़ी थी। उन्हें जीवन का सत्य क्या है, हम क्यों दुनिया में आए हैं, हमारा मेन रीज़न क्या है आने का। ठीक है दोस्तों, ये तो पता है ना कि हमारा लाइफ भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। जैसे इंसान हम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कोई भी चीज़ करते हैं, वैसे हमारी ज़िंदगी है। हम आते हैं, कुछ समय के लिए ही रहते हैं धरती पे, फिर चले जाते हैं। तो आपको लगता है दोस्तों हमारी जो धरती माता है, हम सभी का बोझ उठा सकती हैं? नहीं उठा पाएंगी। जब तक हम उनके लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे, तब तक वो हमारा बोझ नहीं उठाएंगे। हम लोग उनके लिए बोझ ही है। इसके लिए हमारा दायित्व बनता है कि हम कुछ ऐसा करें जिससे हमारा विकास हो, हमारे देश का विकास हो। ठीक है, ईश्वर भी हमसे क्या हो जाए, खुश हो जाए। तो लोग ना ऐसे विचारों से बहुत ही बेचैन होते थे। तो फिर वो लोग बड़े बड़े संतों के पास जाने लगे। वो लोग बुद्ध, जैन, ऐसे जो उस टाइम पर 7वीं 8वीं शताब्दी में जो महान ये संत हुए ना, इनके पास जाने लगे। और वहाँ जब गए तो इन्हें फिर पता चला कि हमारे जीवन का मकसद क्या है, हम धरती पर क्यों आए हैं। क्योंकि आपने दोस्तों बुद्ध के उपदेशों को देखा होगा। इससे पहले एक क्लास 6 में बुद्ध की बहुत सारी स्टोरियाँ थी, जिस स्टोरी की मदद से आप समझ सकते हो कि जो बुद्ध है वो क्या समझाना चाहते थे। हमारा जो श्रीमद् भगवद गीता है, हमारा जो होली ग्रंथ है, हमारा जो पवित्र ग्रंथ है, उस ग्रंथ में भी यही बताया गया है कि कैसे लोग मतलब अपने विचारों से अपने कर्म को पैदा करते हैं। ठीक है, विशुद्ध धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में जाना जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माने जाने लगा। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्ध और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। ठीक है दोस्तों, आगे मैं बताती हूँ आपको शॉर्ट में क्या बोला गया है। समय आगे बढ़ता गया। ठीक है, लोगों ने अनुष्ठान करना शुरू किया। अलग अलग देवी देवताओं को, किसी ने शिव को माना, किसी ने विष्णु को, किसी ने अलग अलग देवी देवताओं, दुर्गा जी को, भिन्न भिन्न तरीके से लोगों ने देवी देवताओं को मानना शुरू किया, अनुष्ठान करने लगे। ठीक है, फिर देवी देवताओं के बारे में भी पृथक पृथक कहानियाँ बनने लगी कि वो देवता ऐसे हैं, मेरे देवता ऐसे हैं, उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, शिव भगवान ने इतना बड़ा काम किया है, दुर्गा जी ने ऐसे पापियों का संहार किया, ऐसी कहानियाँ बनने लगी। ठीक है, फिर जो इतनी मतलब लोगों के अंदर इतना उत्साह बढ़ गया, इतनी भावना जागृत हो गई भगवान को मानने के लिए कि क्या हुआ ना कि कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, सभी लोग भगवान को मानने लगे। और वो लोग इतना मानने लगे कि उनको लगता है कि हम अगर भगवान को मानेंगे ना तो भगवान हमें अपना लेंगे। और यही जो विचारधारा लोगों का देखा बुद्ध और जैन मतावलंबियों ने, तो उन्हें भी विश्वास हो गया कि हाँ, हम भगवान को मानकर उनकी पूजा आराधना करके उन्हें अपना सकते हैं। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, हर एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। आप स्टूडेंट्स हो, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी चीज़ की, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नैनार और अलवार के बारे में अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है दोस्तों। देखो, 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है दोस्तों, पूछा जाएगा कौन सी सदी के बीच, 7वीं से 9वीं। 7वीं से 9वीं मतलब 600 से लेकर के 800 ईसा शताब्दी तक कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों, याद रखना, हाँ अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है नैनार किससे रिलेटेड है और अलवार किससे रिलेटेड है। तो जो
जो है वो शैव संत है और जो अलवार है वो वैष्णव संत है। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। वे बुद्धों और जैनों की कटु आलोचक थे। ठीक है, कौन से दो जातियाँ आलोचक थी? तो पुलैया और पनार। वे बौद्ध और जैनों की कटु आलोचक थे। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने, ये जो दो लोग थे ना, ये लोग शिव और विष्णु को सच्चे प्रेम का मार्ग बताते थे, ना कि बौद्ध और जैन को। मतलब ये लोग इन शॉर्ट सिंपली संक्षिप्त में कहो तो ये लोग शिव और विष्णु भगवान को मानते थे, ना कि बौद्ध और जैन। कौन लोग? तो पुलैया और पनार लोग। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी कि ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिस किसी स्थान पर या गांव में जाते थे, वहां की स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। क्या बोला गया दोस्तों? ये जो अलवार और नैनार है वो किससे संबंध, मतलब कि किसकी तारीफ करते थे? संगम साहित्य। संगम साहित्य क्या दोस्तों? जैसे कि हमारा वैदिक साहित्य है, ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, वैसे तमिल लोगों का एक तमिल साहित्य होता है जिसे हम कहते हैं संगम साहित्य। ठीक है, इस संगम साहित्य में दो मुख्य विषय है। दो मुख्य विषयों को अपनाया गया है। एक विषय प्यार से रिलेटेड है, प्रेम से, दूसरा शूरवीरता से रिलेटेड। प्रेम और युद्ध दोनों को आदर्श मानकर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में भक्ति का समावेश कर लिया। किसने दोस्तों? नैनार और अलवार ने। और ये लोग कैसे साधु संत थे? घुमक्कड़ मतलब होता है ना दोस्तों, जो एक जगह पर स्थिर नहीं रहे, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करें और जहाँ पर भी वो जाए तो वहाँ के जो भी स्थानीय देवी देवता हैं, ठीक है, आपने देखा होगा हर जगह की कुल देवी होते, कुल देवता है, तो वो लोग जिस जगह पर जाते थे तो वहाँ के जो भी स्थानीय देवी देवता हैं उनकी प्रशंसा करते थे और उनके लिए सुंदर कविता की रचना करते थे। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, देख लेते हैं क्या बोला गया है। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार थे, अस्पृश्य कामगार थे, किसान थे, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया, अनेक जाति में पैदा हुए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अपार, सबंदर, सुंदरार और माणिक सागर। क्या बुलाए गए दोस्तों? 63 नैनार थे। कितने? 63। उसमें से सब लोग देखो, कुछ लोग कुम्हार थे, कुछ अस्पृश्य थे, कामगार थे, किसान थे, शिकारी थे, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया, ऐसे अनेक जातियां थी। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन था? ये नाम याद रखना दोस्तों, अपार, सबंदर, सुंदरार और माणिक सागर। उनके गीतों के 2 संकलन हैं, तवरम और तिरुवाचकम। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी कि कितने नैनार थे, आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताना है। दूसरा ये है कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से है, तो अपार, सबंदर, सुंदरार और माणिक व सागर। ठीक है, उनके 2 संकलन हैं, तेवरम और तिरुवाचकम। अब आते हैं अलवार सिर्फ 12 थे, तो टोटल मिला के कितने हुए दोस्तों? 75 थे। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पीरी अलवार। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध थे पीरी अलवार। उनकी पुत्री थी अंडाल टोंडाडिपोडी अलवार और नम्मा अलवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित है। उनके गीत जो है कहाँ संकलित है? प्रबंधन, दिव्य प्रबंधन में, दिव्य प्रबंधम। ठीक है, मैं आपसे एग्जाम में पूछूंगी, सारी चीज़ें आपको ना नोट्स बनानी है। क्या करना है? अपने नोटबुक में हेडिंग डालना है अलवार और नैनार, फिर अलवार के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है? नैनार डालना है अपनी बुक में हेडिंग, फिर आपको हेडिंग वही सब लिखना है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप उसमें क्या कर सकते हो? अंडरलाइन कर सकते हो। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल पांड्यन राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियाँ भी रची गई है। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। क्या बोला गया? ओके, सॉरी,
ये क्या बोला गया दोस्तों, जब 10वीं और 12वीं शताब्दी आई, इसके बीच में चोल चेर पांडे, इनके बारे में आपने पढ़ा होगा प्रीवियस लेक्चर में। इसलिए दोस्तों मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप आज नए हो तो इस लेक्चर को देखने से पहले मेरे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं ना उसे देखना ना भूलें, क्योंकि आप उसे देखेंगे ना तो फिर आपको एक लिंक पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको एक रिकमेंड कर रही हूँ कि आप चाहे तो 1.5 या 2 की स्पीड्स 1.5 की स्पीड से भी आप मेरे लेक्चर्स को सुन सकते हो, आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं आएगी। ठीक है, आपको हर चीज़ें समझ में आएंगी। आप स्लो भी सुन सकते हो, 1.5 की स्पीड से भी सुन सकते हो। बस आपको थोड़ा आलस को दूर करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है दोस्तों, मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है। आपको बताया था ना मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में कि कुछ लोग महंगी महंगी फ़ीस से देते हैं 60,000 70,000, फिर भी उन्हें वो कंटेंट नहीं मिलता है जो कि कंटेंट उन्हें चाहिए। और इस लेक्चर में मैं आपको सभी चीज़ें डिटेल में बताती हूँ कि कैसे आप स्टूडेंट हो तो आप उस एग्ज़ाम में लिख सकते हो, अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कौन सा टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको पता है दोस्तों, डायरेक्ट लाइन टू लाइन ऐसा एग्ज़ाम में रख दिया जाता है। एनसीईआरटी इतना इम्पॉर्टेंट है, मुझे तो ऐसा लगता है ना कि अगर किसी ने एनसीईआरटी ही से पढ़ ली हो अच्छे से, बोलते हैं ना 10 बुक पढ़ना इससे अच्छा एक बुक को 10 बार पढ़ना, एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली हो ना तो उसको कोई भी समस्या नहीं होगी। लोग स्पेशल क्लासेस लेते हैं, कोर्स परचेज़ करते हैं, पैसे देते हैं, फिर जाके उन्हें ये कंटेंट मिलता है। यहाँ पे मैं आपको सारी चीज़ें बता रही हूँ कि कैसे और कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछी जाएगी, नोट्स कैसे बनाई जाती है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ। तो क्या बोला गया दोस्तों, ये जो अलवार और नैनार थे, ठीक है, वो कब ज़्यादा फेमस हुए, कब ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, तो जब 10वीं से 12वीं सदियों के बीच में चोल पांडे राजा है, ठीक है, तो जब वो लोग आए ना तो उन्होंने ज़्यादा मंदिर निर्माण पर बल दिया, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि हम ठीक है पूजा पाठ करते हैं, लेकिन पूजा पाठ करने के लिए कोई ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ पर हम बैठ के पूजा पाठ कर सके। तो जब मंदिर बनवाए गए, फिर लोगों ने अपनी भक्ति परंपरा की स्थापना की। ठीक है, मंदिर पूजा के बीच फिर एक गहरे संबंध स्थापित हो गए। फिर जो ये नैनार और अलवार संत थी, इन्होंने ना बहुत सारे गीत वगैरह लिखने भी शुरू किए, धार्मिक जीवनियाँ भी लिखी। आगे देखते हैं, भक्त और भगवान। ठीक है दोस्तों, आपको ना फीडबैक देते रहना, मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं पढ़ा रही हूँ या ज़्यादा स्लो तो नहीं पढ़ा रही हूँ। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक करो। मैंने आपको फीडबैक देने को कहा, इसका मतलब ये नहीं सिर्फ आपको पॉजिटिव चीज़ें भी ही बोलनी है। आपको नहीं पसंद आ रहा है आप डिसलाइक भी कर सकते हो, पसंद आ रहा है तो लाइक भी करिए दोस्तों, आपको भूलना नहीं है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए। भक्त और भगवान, ये है माणिक्य सागर, देख लीजिए, नैनार संत है, इन्हें अच्छे से देख सकते हो आप, पहले किस तरह से संत लोग रहते थे। दर्शन और भक्ति, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। वेरी इंपॉर्टेंट, हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछेंगे, ये जो शंकर थे इनको आज के समय में बोला जाता है शंकराचार्य। तो इन्होंने कौन सी फिलॉसफी दी थी, कौन सा दर्शन इन्होंने दिया था, तो इन्होंने अद्वैतवाद, किसका दोस्तों, अद्वैतवाद। देखो इनका फिलॉसफी क्या कहता है, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक है। इन्होंने कहा कि जीव मतलब हमारी आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा मतलब हमारे अंदर की आत्मा और भगवान दोनों क्या है, सत्य है। दोनों क्या है दुनिया में दोस्तों, सत्य है, और दोनों ही एक है, दोनों क्या है, एक ही है। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्राह्मण जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। ठीक है, उन्होंने कहा जो ब्रह्मा हमारे लिए भगवान जो क्या है, परम सत्य है ना, भगवान है, ये सत्य है, इसे कोई झुटला नहीं सकता। क्योंकि अगर भगवान नहीं है तो कैसे कोई इंसान आता है इस धरती पे फिर चला भी जाता है। तो कोई तो एक ऐसी शक्ति है जो हमारे पीछे, हमारे ऊपर देखकर हमारे पीछे हमारे लिए काम करती है। तो हम ये तो नहीं कह सकते दोस्तों कि भगवान नहीं है। तो शंकराचार्य ने अद्वैतवाद की का दर्शन दिया। उन्होंने कहा कि आत्मा परमात्मा जो कि सत्य है वो क्या है, दोनों एक ही है। फिर उन्होंने कहा कि ब्रह्मा जिस भगवान को हम मानते हैं वो निर्गुण निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, बार बार बोल रही हूँ, अंडरलाइन करो, नोट्स बनाओ, अपने नोटबुक में लिखो। पहला रामानुजाचार्य जन्म हुआ है केरल में
अद्वैतवाद का उन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे डालो, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट। ओके, फिर क्या लिखना है आपको कि अद्वैतवाद का दिया है। फिर उन्होंने दो चीज़ को सत्य बताया, आत्मा और परमात्मा को, और बोला जो हमारा परमात्मा है वो कैसा है, निर्गुण है, निराकार है, ठीक है। और अगर हमें अपने जीवन में परमात्मा के पास जाना है तो हमें सब कुछ मोह माया को त्यागना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा, तभी हम भगवान को पा सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड फिलोसोफर है, उनका नाम है रामानुज। पहले थे कौन, शंकर, ठीक है, शंकराचार्य कहते हैं। फिर आए रामानुजाचार्य, इनके बारे में भी पूछा जाता है। ये 11वीं शताब्दी के तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से प्रभावित थे। पूछा जाएगा एग्जाम में, फिर बोलना मत कि एग्जामिनर जो कि एग्ज़ाम सेट करते हैं, पेपर बनाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन ला देते हैं। दोस्तों यहीं से क्वेश्चन लाते हैं, बस हम पढ़ते नहीं हैं। बोला है कि रामानुजाचार्य, ऐसा एग्जाम में पूछेंगे कि कौन से भगवान को मानते थे, तो आप टिक करके आ जाओगे शंकर भगवान, नहीं, विष्णु भक्त थे। अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। ये कहते थे कि अगर आपको भगवान की चाह है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि भगवान के प्रति आस्था रखना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष मिलेगा, ठीक है। मोक्ष चाहते हो तो भगवान के प्रति आस्था रखो, ऑटोमेटिक मोक्ष मिलेगा। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, देखिए बार बार बोलूँगी, अद्वैतवाद किसने दिया, शंकराचार्य ने दिया। फिर रामानुजाचार्य ने दिया है विशिष्टता द्वैत, जिसके अनुसार क्या है, आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है, ठीक है। दोनों अपोजिट है ना। उन्होंने कहा, शंकराचार्य ने कहा कि आत्मा परमात्मा दोनों एक है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं कि जो आत्मा है ना वो परमात्मा से जुड़ने के बाद भी क्या है, अपनी अलग सत्ता वो बनाई हुई है, ठीक है। दोस्तों आपको दोनों में अंतर मिल रहा है ना। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। कहाँ पे विकसित हुई, उत्तरी भारत में। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। और जो अच्छे से सॉरी दोस्तों, गला ख़राब हो गया है। सोचो मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन आप लोग सिर्फ एक सब्सक्राइब नहीं कर सकते और शेयर नहीं कर सकते। आप लोगों के लिए कोई टीचर इतना मेहनत करता है, लेकिन आप लोग अपने आलस को थोड़ा दूर करिए और सपोर्ट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। बस अब ना, ठीक है। पहला हमने पढ़ा शंकराचार्य, जिनका था अद्वैतवाद। फिर हमने पढ़ा रामानुजाचार्य, जिनका है विशिष्टता द्वैत। तीसरे आते बसवता, उनका है वीरशैववाद। हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच का क्या संबंध थी। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवना और अलम्मा प्रभु और अख महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देता है। एक आता है दोस्तों, हमने पढ़ा शैव, फिर हमने पढ़ा वैष्णव, ठीक है। अब आता है वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देता है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के बीच कहाँ हुआ, कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए, और इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थी। क्या बोला गया दोस्तों कि ये लोग ब्राह्मणवादी विचारधारा, मतलब ब्राह्मणों की विचारधारा के क्या थे, विरोधी थे। सबसे पहले उनका विरोध करते थे और उनके विरोध और तर्क भी प्रस्तुत करते थे कि आप लोग क्यों गलत हो, ठीक है दोस्तों। आप पता है कौन सा इंसान सही होता है, जो विरोध तो करता है बट विरोध करने के लिए एक अच्छा तर्क प्रस्तुत करता है कि हम क्यों विरोध कर रहे हैं, ठीक है। रीज़न देता है कि ये रीज़न है इसलिए हम विरोध कर रहे हैं, वो सही है। इसके अलावा वो लोग कर्मकांड मूर्ति पूजा के भी विरोधी थे। कौन विरोधी थे दोस्तों, याद रखना, बसवना, ठीक है। और उनके प्रभु थे अल्लम्मा प्रभु और अक महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन। किसने वीरशैव आंदोलन की शुरुआत की थी, अल्लम्मा प्रभु, अक महादेवी और उनके साथी, ठीक है। अल्लम्मा प्रभु, अक महादेवी, याद रखोगे दोस्तों। नोट्स बनाते चलना है और नहीं तो अंडरलाइन करते चलना है। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सारी चीज़ें वापस पूछूंगी, पता चलेगा इससे कि आप लोग कितना चीज़ों को रिवाइज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे हो तो आप प्रीवियस लेक्चर्स को 2 की स्पीड्स में देख सकते हो दोस्तों, आपका कुछ जाएगा नहीं, फ्री में कंटेंट
कंटेंट है। हम क्या है ना, हम लोग ना 1 घंटे की ना रील्स देखने को बोला जाए ना तो हम बहुत आराम से देखेंगे। अगर बैठ के फ़ोन में 1 घंटे की रील्स देखनी है ना तो हम पूरा दिन बिता देंगे। लेकिन अगर बोला जाए ना कि कोई अच्छा कंटेंट देखना है, सुनना है, जिससे हमें नॉलेज मिलेगा, फ्यूचर में हमें ही नॉलेज मिलेगा, तो वो हम कभी नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वो चीज़ें आपको करनी है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ मेरा फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा दोस्तों। जब आप 1 घंटे लेक्चर्स को अच्छे से सुनेंगे ना तो आपकी हैबिट्स, और वैसे भी मैं 1 घंटे का नहीं डालती हूँ, मैं 30 to 35 मिनट्स मैक्सिमम, आप लोगों के रिक्वायरमेंट के आधार पर ही, ताकि आप लोगों को भी तकलीफ़ नहीं हो। लेकिन बस आप लोगों को करना है कि लेक्चर्स को सुनिए और शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों को पता चले कि हमारे देश में कितने सारे दार्शनिक आए थे। शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य। आपको पता है रामानुजाचार्य को लेकर के एक स्टेचू बनाया गया है, कहाँ बनाया गया और स्टेचू का नाम क्या है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जिसने भी फर्स्ट आंसर दिया तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका नाम लूँगी, ठीक है। और फिर ऐसे मैं डेली आपसे एक क्वेश्चन पूछा करूँगी। बस आपको मेरा सपोर्ट करना है दोस्तों, वरना तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ सोचा है। आपके लिए बहुत अच्छी कंटेंट मुझे लाना है, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं मेरा कुछ भी चार्ज नहीं है आप लोगों के लिए। फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैं बार बार फोर्स कर रही हूँ, लेकिन मैं एम्फसाइज कर रही हूँ, ठीक है। या आप इसे फोर्स ही समझिए, क्योंकि अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करने में हम अगर फोर्स भी सहना पड़े तो वो हमें कर लेना चाहिए। हाँ, मैं आपको एक स्टडी बता रही थी, पता है दोस्तों, अमेरिका की एक इंस्टीट्यूशन ने एक स्टडी किया है, और उस स्टडी में उन्होंने कहा कि अगर हम 1 घंटे बैठ के रील्स देखते हैं ना दोस्तों, तो उस रील्स की अगर 1 घंटे बाद अगर कोई हमसे पूछे कि रील्स में क्या क्या देखा, तो हम लोग 3 या 4 मिनट की वीडियो भी प्रॉपर बता नहीं पाएंगे। लेकिन अगर वहीं उसकी जगह हम कोई कंटेंट देखें 1 घंटा, कोई लेक्चर सुने या कोई भी इंफॉर्मेटिव चीज़ सुने, तो उसके बाद हमें कोई पूछेगा तो हम उसे अच्छे से बता सकते हैं। तो सोच रहे होंगे दोस्तों, आप लोग भी देख रहे होंगे कि कैसे सारी जो रील्स वगैरह हमारा माइंड वॉश कर रहे हैं, हमारी माइंड की सोचने समझने की क्षमता को ख़त्म कर रहे हैं, और हम भी वैसे ही बनते जा रहे हैं। जो भी चीज़ें शॉर्ट में है ना, हमें वही देखना पसंद है। हम लॉन्ग वीडियोस हुआ, कोई इन्फॉर्मेटिव चीज़ है, न्यूज़ है, ये सारी चीज़ें तो हम देख ही नहीं सकते। जो भी 1 आवर्स की है वो तो हम देख ही नहीं सकते। उसका रीज़न है कि हमारे माइंड को क्या कर दिया जा रहा है दोस्तों, माइंड वॉश किया जा रहा है। मतलब कि हमारे सोचने समझने की जो क्षमता है ना, वो कम हो रही है आज की टेक्नोलॉजी के कारण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आई होप अब इतना डोज आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है, और साथ ही साथ में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दक्कन में भक्ति आंदोलन 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि महाराष्ट्र में कौन कौन से संत महत्वपूर्ण थे, तो ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई जैसे स्त्रियाँ तथा चोखा मेला, ठीक है। ये ल है का परिवार जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल विष्णु का एक रूप और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी, ठीक है दोस्तों। क्या बोला गया, 13वीं सदी आया, ठीक है। हम देख रहे हो कैसे सदी बढ़ते जा रहा है। पहले हमने 6ठी से 7वीं पढ़ा, फिर 7 से 9 पढ़ा, अब हम लोग आए हैं 13वीं सदी में। क्या बोला गया, दक्कन में। दक्कन मतलब साउथ का क्षेत्र, वहाँ पे ही महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में अनेक संत कौन, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, सखुबाई, चोखा मेला का परिवार, ये सभी लोग, ये जो चोखा मेला का परिवार था, ये महार जाति से आते हैं ये लोग। तो इन लोगों ने भी अपना योगदान दिया भक्ति परंपरा में। फिर ये जो चोखा मेला का परिवार था, ये अस्पृश्य जाति से बिलोंग करते थे ये लोग। और इसके अलावा महाराष्ट्र में एक जगह है पंढरपुर, जहाँ पे विट्ठल विष्णु का एक रूप लिए हुए एक मंदिर है, बहुत ही अच्छा मंदिर। में कभी टाइम मिले तो दर्शन करने जाना। वहाँ पे भी आप जाओगे तो आपको ये सारी परंपरा का एक दिखेगा संकेत कि हाँ पहले होता था। इन संत कवियों ने भी सभी प्रकार की कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्वक ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट कर लेना है। इससे एक मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ, जैसे कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तीन ही कहिए, पीर पराई जाने रहे। क्या बोला गया दोस्तों,
ये जो रामानुजाचार्य आए, ठीक है, फिर कौन आए, शंकराचार्य, इन्होंने क्या कहा, भगवान को पाना है तो घर छोड़ दो, घर का त्याग कर दो। लेकिन जो ये संत आए बाद में, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, नामदेव, इन्होंने कहा कि हमें घर छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हम घर बैठे बैठे भी अपने परिवार के साथ रहकर भी दूसरों के दुखों को बांट सकते हैं, ठीक है, भगवान की भक्ति आराधना कर सकते हैं, भगवान में लीन हो सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, हमें घर का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने ये बोला कि ठीक है, हम घर पे रह के बिना संन्यास लिए भी हम भगवान को सेवा कर सकते हैं, ठीक है। उसी में एक प्रसिद्ध संत है, नाम याद रखना, गुजरात के थे, गुजराती संत है नरसिंह मेहता। आपने ये भजन तो बहुत सुना होगा, ठीक है, सुनना, कभी बहुत प्यारा भजन है, सुनना और शेयर करना फीडबैक कैसा लगा ये भजन, ठीक है। हाँ, बात है नाथपंथी, सिद्ध और योगी, ठीक है, देखते हैं कौन है ये लोग। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार्य, योगी जन उल्लेखनीय है। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया, ठीक है। कौन लोगों ने, ये है ना नाथपंथी विचारधारा वाले लोग, नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगी, ये लोगों ने क्या बोला कि संसार का परित्याग करेंगे तो ही हमें मुक्ति मिलेगी। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष है। उन्होंने क्या कहा, भगवान का चिंतन मनन और लास्ट में क्या, उनके साथ एक हो जाओ, समाधि ले लो। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीचे कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय थे। ये समूह कहाँ लोकप्रिय थे दोस्तों, नीचे कही जाने वाली देखो याद रख सकते हो, नीचे जनजाति में नाथपंथी, योगी, सिद्धाचार्य। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय हुआ, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आपको उत्तरी भारत का ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग दक्षिणी भारत के बारे में पढ़ेंगे, और या तो मुगल काल में कैसे ईश्वर से अनुराग, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई, भक्ति परंपरा कैसे शुरू हुई, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आपको दोस्तों बस मेरा एक काम करना है, मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है, और साथ साथ में आप लोग का सपोर्ट बना रहे, ठीक है, यही मैं एक्सपेक्टेशन करती हूँ। और मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, आगे की सीरीज़ में कंटिन्यू करूँगी। ओके दोस्तों, गुड बाय, थैंक यू।